नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, हमारा समांतर श्रेणी का टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी का एनों पद या व्यापक पद निकालना सीखा था और उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समांतर श्रेणी का जो एनों पद ज्ञात करने का फॉर्मूला उससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। तो वही शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, एक समांतर श्रेणी का सातवां पद 32 है तथा 13वां पद 62 है, तब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। यानी सातवां पद दे रहा है आपको, सातवें पद को हम लिखेंगे A7 और ये होता है A प्लस के 6D। हमें पता है अगर हम एनवां पद निकालते हैं, एनवां पद, तो एनवां पद होता है an बराबर A प्लस n माइनस की 1 इंटू डी। तो अगर हम A7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस के 7 माइनस के 1 डी, या A7 बराबर A प्लस के 6D। यानी हमारा जो D का जो गुणांक होता है वो इस पद से हमेशा एक कम रहता है। तो अगर यह 7वां तो यहाँ 6 हो जाएगा, अगर यह 5 होगा तो यह 4 हो जाएगा, अगर यह 10 होगा तो यह 9 हो जाएगा। तो इतना D हमारा, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं बराबर, और ये बराबर है हमारे 32 के। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी तरह से 13वां पद है हमारा, 13वां पद A13, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस की 12D बराबर, और ये है आपके 62 के बराबर। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमने 10th क्लास में ही दो चरवारी रेखा के समीकरण हल करना सीखा था, उसमें एक हमारी थी विलोपन विधि। तो इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हम हमारे जो वेरिएबल टर्म होते थे, जो चर संख्या होती थी x या y, उनमें से किसी एक को हम बराबर करके सॉल्व करते थे। तो इसमें हमारा a वाला पद पहले से ही बराबर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 6d बराबर 32 और a प्लस 12d बराबर 62। घटाएंगे, घटाने पर इसके चिन्ह बदल देंगे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। a से a आपका कट जाएगा प्लस माइनस का। 12 में से हम 6 घटाएंगे तो माइनस के 6d बराबर, यहाँ 0 और माइनस का 30। हमें d का मान निकालना है, तो d बराबर हो जाएगा माइनस के 30 बट्टे माइनस के 6, माइनस से माइनस के 6 पंजे 30। तो d बराबर आपका जो आएगा वो आएगा 5। d का मान 5 आ गया। d का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से ले रहे हैं, समीकरण 1 से d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारा a प्लस 6d बराबर 32। d का मान लगाएंगे तो a प्लस 6 गुणा 5 बराबर 32 हो जाएगा। a प्लस के 6 पंजे 30 बराबर 32। तो a बराबर आपका आ जाएगा 32 माइनस का 30। 32 में से 2 घटाएंगे, इसको हम इधर ले आए, माइनस का हो गया, 32 में से 30 घटा देंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 2। यानी a का मान 2 हो गया और d का मान 5 हो गया। हमें चाहिए समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी हमारी होगी a प्लस की d, a प्लस की 2d डॉट डॉट। हम इसमें a और d के मान लगा देंगे, तो a बराबर आपका हो जाएगा 2, और ये 2 प्लस के 5 और 2 प्लस के 2 गुणा 5, 2 7 और ये हो जाएगा 12। ये 5 10 और 2 12। इस तरह से हम इसके और भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रम से 19 व 41 है, उसका 40वां पद हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका, हमें 6वां पद दे रहा है, 6वां पद A6,
छठा पद 1 से x बराबर है हमारा 19। देखिए पहले छठवां पद दे रहा तो ये छठवां पद होगा और ये 17वां है तो ये 17 होगा। ये बराबर 19 की है। छठवां पद होगा आपका a प्लस के 5d बराबर 19। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा है 17वां पद यानी a 17 बराबर ये है आपके 41 के। 17 को हम लिखेंगे a प्लस के 16d यानी एक इससे हमेशा कम आएगा d का मान बराबर 41। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, विलोपन विधि से ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से आप एक को घटा दीजिए। आप एक में से 2 घटाओ या 2 में से एक, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस के 16d बराबर 41, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। और a प्लस के 5d ये आपका इक्वल टू 19 समीकरण नंबर 1 है। घटाएंगे तो नीचे वाले की साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। a से a कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस से कट गया। 16 में से 5 गई, 11 बचेगा। 11d बराबर, यहाँ घटाएंगे हम, 11 में से 9 गई, 2 बची और 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो d बराबर आपका आ जाएगा 22/11। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। तो d बराबर आपका आ गया 2। d का मान 2 आ गया। d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेंगे हम। समीकरण 1 है हमारा a प्लस के 5d, a प्लस के 5d बराबर 19। a प्लस 5 इंटू डी का मान है 2, 2 मान रख देंगे, इसको हम इसे गुणा में रखते हैं, बराबर 19। तो a प्लस के 5 दूनी 10 बराबर 19। a बराबर आपका आ जाएगा 19 माइनस के 10 बराबर 9, यानी a का मान आपका 9 हो जाएगा और d का मान 2। अब हमें इसका 40वां पद ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 40 यानी a 40 बराबर ही होगा a प्लस के 39d 39d बराबर a का मान हमारे पास 9 प्लस 39 गुणा d का मान है 2। तो हमने इसमें a और d का मान लगा दिए, बराबर हो जाएगा आपका ये 9 प्लस 9 दूनी 18 के 8, 8 से ले 3 दूनी 6 और 1 7 बराबर, इसको इसमें जोड़ देंगे 8 और 9 17 के 7, 8 से ले 7 और 1 8 87। यानी इसका जो 40वां पद होगा वो होगा आपका 87। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा समांतर श्रेणी दे रहा है 7 13 19 205 में कितने पद है। इसमें हमें पदों की संख्या पूछ रहा है, कितने पद यानी n का मान पूछ रहा है। ये पूछ रहा है n का मान। ये यूपी बोर्ड 2019 में आया है क्वेश्चन बोर्ड में। तो हल देखते हैं। इसमें हमें a का मान दे रहा है 7, d हमारा हो जाएगा 13 माइनस के 7 बराबर 6। ये जो मान दे रहा है वो आपका an का मान दे रहा है। an या l मान सकते हैं। तो an बराबर आपका है 205। फॉर्मूला लगाएंगे हम, an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। इसका मान है हमारे पास 205 बराबर a का मान 7 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी का मान 6 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा कर देंगे, 6n माइनस के 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 1 प्लस के 6n बराबर 205। हमें चाहिए n का मान। इस एक को हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 205 माइनस के 1 बराबर 6n। यहाँ बचेगा 204 बराबर 6n। n का मान निकालना है तो 6 का भाग देंगे, 204/6 बराबर n। 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो n बराबर आपका आ जाएगा 34, यानी जो 34वां पद होगा वो आपका 205 होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हमें
11 पद दे रहा है ए 11 बराबर दे रहा है 38। इसको हम लिखेंगे ए प्लस के 10 डी, यानी एक कम रहेगा इससे, बराबर 38 समीकरण नंबर 1। दूसरा है 16वां पद 73 है, तो ए 16 बराबर 73 73 होगा। मान लगाएंगे ये ए प्लस के 15 डी हो जाएगा बराबर 73 समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 में से एक को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो दूसरा समीकरण हमारा ए प्लस के 15 डी बराबर 73 और पहला है ए प्लस के 10 डी बराबर 38। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, इससे ही कट जाएगा। यहाँ 15 में से 10 गए तो 5 डी बचेगा बराबर 13 में से 8 गए 5 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 35/5। ये वाला 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 सत्ते 35 कट जाएगा ये, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 7। डी का मान आपका 7 आ गया। अब हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान के लिए समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 में इसका मान लगा देंगे। समीकरण 1 है ए प्लस के 10 डी बराबर 38। ए प्लस 10 गुणा 7, डी का मान 7 है बराबर 38, तो ए प्लस 70 बराबर 38। इसको इधर ले आएंगे तो ए बराबर हो जाएगा आपका 38 माइनस 70, तो ए बराबर आपका बचेगा 10 में से 8 के 2 बचे और 6 में से 3 के 3 बचे, माइनस का 32, यानी ए बराबर आपका -32 आ गया। अब हमें इसका 31वां पद निकालना है, हमें निकालना है 31वां पद यानी ए 31। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस के 30 डी बराबर, ए का मान हमारा है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा डी का मान 7, माइनस के 32 प्लस 7 दिया 21, 210 हो जाएगा। इसमें से इसे घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8 बचे, 3 गए 7 बचे, यानी 178। 31वां जो पद होगा वो 178 होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी सवाल ये कह रहा है इसका जो 7वां पद है यानी A17 है, उसके 10वें पद से A10 से 7 अधिक है। ये 7 अधिक है तो ये 7 कम होगा, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे। अब हम इसका मान लगाएंगे ए प्लस के 16 डी बराबर ए प्लस के 9 डी प्लस 7। इन सबको इधर ले आएंगे, ए प्लस के 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7। ए से ए कट जाएगा, यहाँ 16 में से 9 गए तो 7 डी बचेगा, 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 7/7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार, तो डी का जो मान आएगा डी बराबर 1। हमें डी ही निकालना है, सारवंतर पूछ रहा है, तो सारवंतर हमारा इसका हो जाएगा, इसका जो सारवंतर होगा वो आपका 1 होगा। अगला प्रश्न हमारा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या हमारी 100 से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है, 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है और लास्ट 999 तक जाती है। अब 100 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी जो 7 से कट जाए। तो 7 से कटने वाली हमारी पहली संख्या जो होगी वो होगी हमारी 105। अगर 105 में 7 और जोड़ दें तो 112 दूसरी हो जाएगी, और 7 जोड़ दें तो 119, तीसरी संख्या डॉट डॉट। इसी तरह से हमारी जो लास्ट संख्या होगी, अब हम क्या करेंगे, इस 999 में 7 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, एक बचा, तो 7 दूनी 14 यानी 5। तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9 9 4, यानी 994 इसका अंतिम पद होगा। लास्ट संख्या 7 से कटने वाली 994 होगी। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा
105, डी बराबर हमारा 7 रहेगा, और ए एन या इसे हम एल भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 994। फॉर्मूला बताया था हमने, एल बराबर या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस की 1 इंटू डी। इसमें हमें एन का मान निकालना है, एन बराबर निकालना है। तो इसका मान है हमारे पास 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस की 1 इंटू डी का मान 7 बराबर 105 प्लस इसका गुणा करेंगे 7n माइनस की 7। 105 में से 7 घटा देंगे तो 15 में से 7 गए 8 बचा, और ये हो जाएगा 9 प्लस के 7n बराबर 994। अब 98 को इधर ले आएंगे तो 994 माइनस के 98 इक्वल टू 7n। घटाएंगे 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 18 में से 9 गए 9 बचेंगे, और यहाँ 8 बचेगा बराबर 7n। n का मान निकालना है हमें, 7 का भाग देंगे तो n बराबर आपका हो जाएगा 896 बट्टे 7। 7 का भाग देंगे, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 5 बचे 7 8 56, तो n बराबर आपका आएगा 128। यानी 7 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या है 128 है। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा, किसी एपी का nवां पद दे रहा है, ये nवां पद है, इसके में प्रथम 3 पद लिखने हैं। तो पहले हम एनवां पद है, इससे हम पदों की संख्या निकालेंगे, पहला पद दूसरा पद निकालेंगे। तो आपको ए एन दे रहा है, ए एन का मान है 4n प्लस के 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर पहले हम एन बराबर 1 रखेंगे, तो ए 1 बराबर हो जाएगा 4 गुणा एन की जगह पर हमें 1 रखना है प्लस 1 बट्टे 2। ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5 बराबर 5 बट्टे 2। एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 प्लस के 1 बट्टे 2 बराबर 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9 बट्टे 2। ऐसे एन बराबर 3 निकालना है, तो 4 गुणा 3 प्लस 1 बट्टे 2, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और 1 13, 13 बट्टे 2। तो ये हमारे इसके पहले 3 पद A1, A2 और A3 होंगे, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किसी समांतर श्रेणी की यानी किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योगफल 24 तथा 6वें और 10वें पदों का योगफल 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो चौथा और 8वां यानी A4 प्लस A8, इन दोनों का जोड़ है 24। तो पहले इससे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस के 3d प्लस ये हो जाएगा a प्लस के 7d बराबर 24। अब a और a 2a हो जाएगा, 2a प्लस 7 और 3 10d हो जाएगा बराबर 24। अब चौथे इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a प्लस के 5d बराबर 24। 2 से कट जाएगा 12 बार, तो a प्लस के 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से अगला कह रहा है हमें 6वें और 10वें यानी A6 प्लस A10 बराबर 44। a प्लस के 5d हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा a प्लस के 9d बराबर 44। a और a जुड़ के 2a हो जाएगा प्लस 5 और 9 14d हो जाएगा बराबर 44 बराबर 44। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस के 7d बराबर हो जाएगा 44। a प्लस के 7d 2 से ही कट जाएगा 22 बार बराबर 22, समीकरण नंबर 2। हमें ये दोनों समीकरण हल करने हैं, पहला और दूसरा।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 है हमारा a प्लस के 7d बराबर 22 और पहला है a प्लस के 5d बराबर 12 है। घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, इससे ही कट जाएगा। 7 में से 5 के 2d बचा, बराबर यहाँ बचेगा 10। तो d बराबर आपका आ जाएगा 10/2, 2 5 10 यानी बराबर 5। तो d बराबर 5 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा a प्लस के 5d बराबर 12 है, बराबर 12 है। a प्लस 5 गुणा 5, d का मान 5 है, 5 लगा दिया हमने, बराबर 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 25, घटाएंगे तो ये बचेगा 13 माइनस का। तो a का मान माइनस का 13 है। अब हमें श्रेणी के 3 पद निकालने हैं, श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद हमारा हो गया a बराबर माइनस के 13, पहला पद हो गया, इसलिए AP के 3 पद ये हो जाएंगे आपके माइनस के 13। माइनस के 13 में से हम हमारा डिफरेंस है 5, डी का मान हमारा 5 है, तो 5 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 8, माइनस के 8, और माइनस का 8 में फिर 5 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 3। तो हमारी श्रेणी के 3 पद हो जाएंगे, -13, -8, -3। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी एपी का nवां पद, एपी का हमें nवां पद दे रहा है, तो एपी ज्ञात करनी है हमें। nवां पद दे रहा है an, nवां पद an बराबर है 3n प्लस के 4। इसमें हम n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर, इसमें हम n बराबर 1 2 3 रख देंगे। तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा, बराबर 3 गुणा 1 प्लस के 4 बराबर 3 एकम 3 और 4 कितना हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे ही n बराबर हम 2 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 गुणा, यहाँ पर n है, इस n की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस के 4 बराबर 3 6 और 4 10, तो a2 बराबर हो जाएगा 10। इसी तरह से 3 रखेंगे n बराबर 3, तो 3 गुणा 3 प्लस के 4, ये 3 जगह 9, 9 अच्छा 13 हो जाएगा। और भी हम निकाल सकते हैं, n बराबर हम मान लीजिए 4 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 3 गुणा 4 प्लस के 4 बराबर 4 के 12, 12 और 4 16 है। तो ये श्रेणी के पद हो गए, इसलिए हमारी जो श्रेणी होगी, इसलिए श्रेणी यानी एपी हमारी होगी, वो होगी पहला पद हमारा 7, दूसरा 10, तीसरा 13, 16 डॉट डॉट, इससे और भी हम पद निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2024 में। यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद, हमारी जो समांतर श्रेणी उसका पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो उसका एनवा पद हमें ज्ञात करना है। यानी पीवा पद एपी, ए पी बराबर हो जाएगा क्यू, तो पीवा पद हो जाएगा ए प्लस पी माइनस के 1 इंटू डी बराबर है क्यू के, ये समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ए क्यू बराबर है पी के, तो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस के 1 इंटू डी बराबर पी, ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण हल करेंगे पहले, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस के p माइनस के 1 d बराबर q, और a प्लस q माइनस के 1 इंटू डी बराबर p, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, इससे ही कट जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, p माइनस के 1 d माइनस
क्यू माइनस के 1 डी बराबर क्यू माइनस का पी। डी कॉमन लेंगे यहां से हम, तो यहाँ बचेगा p माइनस के 1 माइनस के क्यू और प्लस का 1, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा q माइनस का p। अब 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ d p माइनस के q बचेगा, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस का q। माइनस कॉमन लेने से ये और ये दोनों एक से हो गए। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो d बराबर आपका आएगा माइनस p माइनस के 1 सॉरी p माइनस के q अपॉन p माइनस का q। इससे ही कट जाएगा, बचेगा बराबर -1, एक बार कट जाएगा। अब समीकरण 2 में मान रखेंगे, डी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 है हमारा a प्लस क्यू माइनस के 1 इंटू डी बराबर p। ये मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। a प्लस क्यू माइनस के 1 और डी का मान है माइनस के 1 बराबर p। ये हो जाएगा a माइनस क्यू माइनस के 1 बराबर p। माइनस का अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो a बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। ये हमारा a और d के मान निकले हैं। अब हमें निकालना है nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए हमारा a n बराबर होगा a प्लस n माइनस की 1 इंटू डी। अब हम इसमें a और d के मान लगाएंगे। a का मान है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस के 1 और d का मान है माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n और प्लस के 1, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा बराबर p प्लस क्यू माइनस n। तो nवां पद होगा वो आपका होगा p प्लस क्यू माइनस n। ये इसका nवां पद है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो स्टूडेंट ये हमारे व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करने वाले फॉर्मूला था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।